हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक के डायरी करके बंदा है जिनका आई डोंट नो गर्ल्स या बॉयज हैं, बट है ना। एक कमेंट आया है और एक बहुत ही अच्छा कमेंट लगा। और रात के कितने बज रहे हैं? 2:15। और मैंने सोचा कि इस वीडियो पे, सॉरी, इस कमेंट पे क्यों ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, डेडिकेटेड वीडियो, जो कि काफ़ी लोगों के लिए हेल्प हो सकती है इसमें, है ना। चलो ब्रो, स्टार्टिंग नाउ, हाउ मच सब्जेक्ट शुड आई डू? हाउ मच सब्जेक्ट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डू टू गेट decent mark, to get a good gate scores? डिसेंट मार्क, मार्क्स अच्छे आएंगे, स्कोर अच्छा आएगा, दैट ऑब्वियस है ना। ओके, रैंक अच्छी आएगी फिर। ओके, हाउ मच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट? अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर देते हैं, आप भी मतलब कितना तारीख है आज? जस्ट सेकंड, 29, 29 नवंबर स्टार्ट हो चुका है। 29 बेसिकली, है ना, 29 की रात है ये। तो 29, 20, 20th नवंबर है आज। ओके, 20th नवंबर है। ओके, 20th नवंबर है आज बेसिकली। और आज से अगर कोई स्टार्ट करता है तो कितना बचेगा? दिसंबर जनवरी हम मान के चलते हैं, 2 मंथ्स है उसके पास। कितने मंथ्स हैं? 2 मंथ्स, दैट मीन्स 60 डेज। अब एक डेज ना एकदम बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा आपको तरीके से, अदरवाइज तो क्या होगा ना कि टाइम वेस्ट ही होता जाएगा। वेस्ट नहीं करना है टाइम। हाउ मच सब्जेक्ट शुड आई डू? देखो, आप अभी स्टार्ट करो ना, 2 महीने हैं। पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड अच्छा कर लो अपना, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आप अच्छा कर लो। थर्ड चीज आपको क्या अच्छी करनी है अपनी? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आप यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत वीडियो, ट्वीट, क्विक फास्ट देख सकते हैं। और पी वाई क्यू लगाओ आप, है ना, पी वाई क्यू लगाओ, पी वाई क्यू लगाओ, ठीक है। ऐसे लोगों को टेस्ट सीरीज कब देनी है वो भी मैं बताऊंगा। पी वाई क्यू लगाओ। ये तीनों मिला के कंबाइंड 28 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ओके, ये इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपका होता है 15 मार्क्स का। ये दोनों मिला के आपके आते हैं 13 मार्क्स के। ओके, पी वाई क्यू लगाओ इनकेस, गो पीडीएफ से, गो पीडीएफ वॉल्यूम 1 से आप क्या लगाओगे? पी वाई क्यू क्वेश्चन। उसमें आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस और टॉपिक। इसमें कुछ मत छोड़ो तो मेरे हिसाब से अच्छा है ना। डिटेल्ड कोर्स, बड़ा कोर्स मत पढ़ना, कहीं शॉर्टर कोर्स, कोई कंसेप्ट हो वहाँ से आप कर सकते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह जो भी हो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए वीडियो है स्पेशली। मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, कमेंट कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और क्वेश्चंस बन जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो कॉन्सेप्ट्स कहीं और से। अगर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है या फिर कोई कॉन्सेप्ट्स या किसी का वीडियो देखो, उतना ही चीज़ें लिखो शॉर्ट नोट्स में और 2x वगैरह में स्पीड में देख के काम कर सकते हो। ये मैनेज करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके 28 मार्क्स हैं। कट ऑफ आपका अप्रोक्सीमेट, अगर आप जनरल से हैं तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है, बट कट ऑफ आपका इन्हीं सब्जेक्ट से हो जाएगा। ओके। ओके, फिर आप क्या कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो? सी डी एस एल्गो है ना जो आपका, सी डी एस एल्गो, इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक करो, है ना। क्या करो? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? किसी की बातों में बिल्कुल मत आओ। गो पीडीएफ वॉल्यूम 2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? गो, गो मतलब गेट टू ओवरफ्लो पीडीएफ वॉल्यूम 2। उसमें आपको दिए हुए हैं टॉपिक। जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है ना। एटलीस्ट उस टॉपिक को आप करके जाओ। सी डी एस एल्गो हो गया आपका। डिजिटल लॉजिक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। डिजिटल लॉजिक हो गया आपका। डीबीएमएस, डीबीएमएस हो गया आपका, है ना। ये भी एक अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको आप करो नेक्स्ट। और इसमें आप क्या कर सकते हो? अगेन वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ। कुछ तो आप बेसिक्स करके जाओ ना, तो आपके नंबर्स तो बढ़ जाएं कम से कम। ओके। देन आपका टीओसी कंपाइलर। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स तो एटलीस्ट करके जाओ, जितना हो सकता है आप करके जाओ बेसिक्स। बेसिक्स अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया आपका, रेगुलर लैंग्वेज हो गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और सीडी में आपका पार्सिंग वगैरह हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे? ऐसा वीडियो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत मेरे को लग नहीं रही है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गेट ऑफ फ्लो पीडीएफ वॉल्यूम 1 2 में जाओ, और जो ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें याद रखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनको एटलीस्ट करके जाओ आप। ठीक है। टीओसी सीडी हो गया आपका। ओके। ओएस, यहाँ पे आपका ओएस को भी मैं डाल देता हूँ। ओके, क्योंकि ओएस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ओके, ओएस आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, ये ओएस भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कोरिंग भी है बेसिकली, इंपॉर्टेंट के अलावा स्कोरिंग भी है ना। ये भी स्कोरिंग है, ये भी स्कोरिंग है। इससे भी स्कोर अच्छा कर सकते हो। आपका क्या बचता है? आपका बचता है अब सी ओ ए, सी एन। देखो, चाहो आप बेसिक्स कर लो, टाइम है, अगर अदरवाइज इन सब्जेक्ट्स को लेफ्ट कर सकते हो, बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट उनके तो करके जाना है ना। अगेन वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, बेसिक्स करके जाओ, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हो सकता है ना। ओके। सो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा इसको फालतू में, है ना। तो आपका कमेंट का आंसर आई होप आ गया होगा। ट्राई करो अपने आप के मतलब अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का। डिसेंट स्कोर, डिसेंट मार्क, है ना। डिसेंट मार्क्स अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 50+ भी जाते हैं, दैट वेल एंड गुड आई थिंक, है ना। 50+ भी जाते हो, 50+ आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करोगे, आप 70+ भी जा सकते हो, है ना। आप 70+ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 50+ तो एटलीस्ट आप जा ही सकते हो, है ना। बिल्कुल। जितना आप एफर्ट करोगे फिर उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, आप पे डिपेंड करेगा। आपको फिर टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं ना, टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं। एटलीस्ट पी वाई क्यू डन हो जाने चाहिए, है ना। ऑल द पी वाई क्यू शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपरली, सारे सब्जेक्ट्स के। मतलब जो जो टॉपिक आप एटलीस्ट कर रहे हो ना, उनके पी वाई क्यू जरूर लगाना, है ना। पी वाई क्यू वेरी इंपॉर्टेंट। पी वाई क्यू है ना जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पी वाई क्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ओके, तो आपका बेसिक्स क्लियर हो अगर, तो चीज़ें आपसे बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप एटलीस्ट करके जाओ हर सब्जेक्ट की। और एटलीस्ट आप हर सब्जेक्ट की नहीं करके जाओ, जो ऑर्डर मैंने बताया है इसका, सी डी एस एल्गो, ओ एस डी एल डी, डी बी एम एस, टी ओ सी, सी डी एन, सी ओ एस सी एन, इसको आप लास्ट में रख सकते हो, तो अगर टाइम नहीं है स्किप भी कर सकते हो। बट एटलीस्ट कुछ टॉपिक पाइपलाइनिंग जैसे हो गया, एड्रेसिंग मोड, स्केच मेमोरी, सी ओ से जरूर देख के जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक क्वेश्चन आए और आपसे बन जाए ना, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो देखो, आपके वो एफर्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं एक दो बंदों को जानता हूँ खुद से साथ, जो कॉलेज वगैरह में काफ़ी अच्छे थे ऑलरेडी, उन्होंने मेहनत कर रखी थी, तो 2 3 महीने में वो बहुत अच्छी रैंक लाए हैं बंदे, है ना। ये यार 13 या 11 आई थी थिंक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है रैंक, है ना। तो आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा आप कितना करते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो एट लीस्ट आप कोशिश करो कि 50+ मार्क्स आए। 50+ आप कर सकते हो, है ना। 50+ मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, अगर आप एवरेज भी हैं। मेहनत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। एवरेज है तो क्या हुआ, आपको मेहनत तो अबव एवरेज और एकदम एवरेज से भी
अबव एवरेज से भी ऊपर करनी पड़ेगी, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। 12-14 घंटे, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑन द डेली बेसिस, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली नहीं करते हैं तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना, की है कंसिस्टेंसी आपकी किसी चीज़ को परफॉर्म करने की, है ना। आज मैंने आई थिंक एक कोड भी डाला था कि इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और इस तरीके से करना है कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको तो एटलीस्ट मैं करके जाऊं, बेसिक्स जितना हो सकता है मैं करके जाऊं। आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल जीरो से आप पढ़ रहे हो। थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई होगा चीज़ों का, है ना। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बिल्कुल छोड़ना मत, है ना। इनको बढ़िया तरीके से करके जाना, पी वाई को लगा के जाना। इसके बाद इनमें सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो। और टेस्ट वगैरह देते रहो आप, है ना। टेस्ट वगैरह जितने आप दे सकते हो वो भी देते रहना। और आई थिंक दिसंबर के एंड से या जनवरी से आप मॉक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी से आप मॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो जैन से आप मॉक स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैन से आप मॉक स्टार्ट करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 10 से 15 मॉक दोगे आप, आपका काम बन जाएगा, है ना। 10 से 15 मॉक्स दोगे आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट एटलीस्ट बोला है मैंने, एट मोस्ट नहीं बोला है। आप बर्डे पे ध्यान देना, है ना। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। एनालिसिस करते रहो, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, अपनी मिस्टेक्स को लिखते रहो और झोंक दो अपने आप को, जी जान लगा दो, डाल दो सब सारी मेहनत जितनी आप में है। इस गेट में 2 महीने में जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आप इस माइंड सेट से चलते हो तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर पाओगे। और 50+ स्कोर, है ना, 2 महीने के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, बट उसको ओवर बर्डन करके 40-45 मार्क्स में मत कन्वर्ट कर लेना 50 को। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जिस बंदे का ये कमेंट था, क्या नाम है, जस्ट अ सेकेंड, ये हाँ, डेयरी, के डायरी। ओके, आई होप के डायरी आपका कमेंट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, और काफ़ी लोगों को भी हेल्प होगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।